उस दिन शाही दरबार में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हर शख्स को मजबूर कर दिया कि वो झूठ बोले। मगर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये थी कि उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ कि वो झूठ बोल रहे हैं। और फिर एक लम्हा ऐसा आया जब पूरा दरबार अपनी ही नजरों में गिर गया। सोचो, अगर तुमसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जिसका सच बोलना तुम्हारी इज्जत को खतरे में डाल दे, तो तुम क्या करोगे? सच बोलोगे या एक ऐसा झूठ जो तुम्हें महफूज रख ले? इसी सवाल ने उस दिन बादशाह अकबर के दरबार को हिला दिया। दरबार पूरी शान और शौकत के साथ सजा हुआ था। सुनहरी सुतूनों पर मशलों की रोशनी चमक रही थी और फर्श पर बिछा कीमती कालीन हर कदम को खामोशी से अपने अंदर समेट लेता था। हर तरफ वजीर, सिपाही और दानिशवंद बाअदब खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आज कुछ मुख्तलिफ होने वाला हो। तभी एक बुजुर्ग दरबारी आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ झुकाकर अदब से अर्ज किया, जहां पना, अगर इजाजत हो तो एक सवाल पेश करूं? बादशाह ने हल्का सा सर हिलाकर इशारा दिया। दरबारी ने गहरी सांस ली और फिर धीमी मगर वाज़ेह आवाज में बोला, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? एक लम्हे के लिए दरबार बिल्कुल खामोश हो गया। फिर अचानक पीछे से एक जवान वजीर ने बुलंद आवाज में कहा, सच, सच से बड़ी कोई चीज नहीं। उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि दूसरा दरबारी फौरन बोल उठा, नहीं, ताकत, ताकत ही सब कुछ होती है। तीसरा जब तक खामोश था, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप दोनों गलत हैं। दौलत के बिना न सच टिकता है न ताकत। अब तो जैसे चिंगारी आग बन चुकी थी। एक के बाद एक आवाजें बुलंद होने लगीं। हर शख्स अपनी बात को सच साबित करने पर तुल गया। कोई दलील दे रहा था, कोई मिसालें दे रहा था, और धीरे धीरे दरबार एक बहस का मैदान बन गया। मगर इस शोर के पीछे एक चीज सबसे ज्यादा नुमाया थी। हर शख्स सिर्फ एक चीज चाह रहा था, अपनी बात को सच साबित करना, चाहे उसके लिए सच को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। बादशाह ने आहिस्ता से अपना हाथ बुलंद किया, और जैसे ही उनकी उंगली हवा में ठहरी, पूरा दरबार यकदम खामोश हो गया। ना किसी की सांस की आहट, ना लिबास की सरसराहट, सिर्फ एक सुकूत जो अपने अंदर बेचैनी छुपाए हुए था। बादशाह अकबर की नजर धीरे धीरे पूरे दरबार पर फिरी। उनकी आवाज नरमी लिए हुए थी, मगर उसमें हुक्म की सख्ती वाज़ेह महसूस होती थी। हम एक और सवाल का जवाब चाहते हैं। एक लम्हा रुककर उन्होंने अल्फाज को और गहरा कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये जुमला जैसे ही हवा में गूंजा, दरबार के चेहरे बदलने लगे। किसी की निगाह झुक गई, किसी के होठों पर लफ्ज अटक गए, क्योंकि झूठ को पहचानना मुश्किल नहीं होता, उसे मान लेना मुश्किल होता है। कुछ देर तक खामोशी ने दरबार को अपनी गिरफ्त में लिए रखा। फिर उस सुकूत को तोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ा। वो थे बीरबल। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर उनकी आंखों में एक गहरी सोच झलक रही थी। उन्होंने अदब से सर झुकाकर अर्ज किया, जहां पना, अगर इजाजत हो तो मैं कल आपको सबसे बड़ा झूठ दिखा सकता हूं। ये लफ्ज सुनते ही दरबार में हल्की सी हलचम पैदा हुई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ के चेहरों पर शुभा था। बादशाह ने भवें से केड़कर पूछा, झूठ दिखाया जा सकता है? बीरबल ने बेझिझक सर झुकाकर जवाब दिया, जी हां। फिर हल्की सी रुकावट के बाद उनकी आवाज और भी धीमी हो गई, मगर उसे देखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। और बस इतना कहकर बीरबल खामोश हो गए, मगर उनकी बात दरबार के हर शख्स के जहन में गूंजती रह गई। उस रात दरबार के कई लोगों की आंखों से नींद गायब थी। महलों के अंधेरों में भी एक बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। हर शख्स के जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि कल क्या होने वाला है? बीरबल क्या साबित करेगा? कुछ लोग हल्की सी हंसी के साथ अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे, इस दफा बीरबल खुद अपनी चाल में फंस जाएगा। मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो चुप थे। उनकी खामोशी उनके डर का पता दे रही थी, जैसे वो अंदाजा लगा चुके हों कि कल का दिन आम नहीं होगा। सुबह हुई, मगर आज का दरबार रोज से मुख्तलिफ था।
आज कुर्सियां ज्यादा भरी हुई थीं, सांसें ज्यादा बोझिल और नजरें बेचैन। हर आंख सिर्फ दरवाजे पर टिकी हुई थी, जैसे सब किसी एक लम्हे का इंतजार कर रहे हों। और फिर दरबार के दरवाजे धीरे से खुले और अंदर कदम रखा बीरबल ने। उनकी चाल पुरसुकून थी, मगर उनके हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा बंद संदूक सबकी तवज्जो का मरकज बन चुका था। वो आगे बढ़े, सर झुकाकर अदब से बोले, जहां पना, इस संदूक में एक जादुई आईना है। बादशाह ने गहरी नजर से उस संदूक को देखा, फिर धीरे से पूछा, इसमें ऐसी क्या खास बात है? बीरबल की आवाज हल्की सी धीमी हो गई, जैसे वो अल्फाज को सोच समझ कर तोल रहे हों। इसमें वही शख्स अपना चेहरा देख सकता है, एक लम्हा रुककर, जो अपने बाप का असली बेटा हो। ये अल्फाज सुनते ही पूरा दरबार साकित हो गया, जैसे किसी ने अचानक हवा रोक दी हो। अब ये सिर्फ एक आईना नहीं था, ये इज्जत का इम्तिहान बन चुका था, पहचान का सवाल बन चुका था। एक वजीर के जहन में ख्याल उभरा, अगर मुझे कुछ नजर ना आया तो? दूसरे ने फौरन नजरें झुका लीं, लोग क्या कहेंगे? तीसरा चुप था, मगर उसके चेहरे पर पसीने की हल्की सी चमक उभर आई थी। और फिर एक अजीब सी बेचैनी दरबार में फैल गई। हर शख्स दूसरे की तरफ देख रहा था, मगर कोई भी पहला कदम बढ़ाने को तैयार नहीं था। जैसे एक ऐसा डर सबके दिलों में बैठ गया हो, जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन ना हो। और धीरे धीरे दरबार की खामोशी और भी गहरी होती चली गई। जब कोई भी आगे ना बढ़ा, तब बादशाह खुद उठ खड़े हुए। हर निगाह उन पर जम गई और वो सीधा संदूक की तरफ बढ़ गए, जैसे फैसला अब होने वाला हो। बादशाह संदूक के सामने खड़े थे, उनकी नजर उस पर टिक चुकी थी, जैसे वो सिर्फ एक संदूक नहीं, बल्कि अपनी इज्जत का फैसला देख रहे हों। उन्होंने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक पल के लिए उनकी उंगलियां हवा में ठहर गईं, दरबार में सांसें रुक सी गईं, हर आंख बस उन पर जम चुकी थी। फिर बादशाह ने संदूक के अंदर झांका और उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। उस एक लम्हे में हजार ख्याल उनके जहन में बिजली की तरह गुजर गए। ये खाली है। अगर मैं सच कह दूं तो क्या सब मुझे अपने बाप का हकीकी बेटा नहीं समझेंगे? उनकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई, दिल जोर से धड़कने लगा। ये सिर्फ आईना नहीं था, ये उनकी शान, उनकी पहचान, सब कुछ था। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने अपनी गर्दन सीधी की, आंखों में झिझक को छुपाया और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत आईना है। बादशाह के अल्फाज अभी हवा में गूंज ही रहे थे कि अचानक दरबार के दूसरे लोग भी एक एक करके आगे बढ़ने लगे। पहला वजीर झिझकता हुआ आया, अंदर झांका और फौरन बोला, सुभान अल्लाह, वाकई लाजवाब है। दूसरा भी पीछे ना रहा, मैंने ऐसा आईना पहले कभी नहीं देखा। तीसरा, चौथा, धीरे धीरे सबने वही कहना शुरू कर दिया। हर शख्स वही देख रहा था जो असल में था ही नहीं, या शायद वो देखने पर मजबूर हो चुका था। एक कोने में खड़े बीरबल सब कुछ खामोशी से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे उनका तीर निशाने पर लग चुका हो। जब पूरा दरबार झूठ को सच तस्लीम कर चुका, बीरबल आगे बढ़े, सर झुकाकर, मगर आवाज में अजीब सा यकीन लिए हुए बोले, जहां पनाह, आपका सवाल था, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक लम्हा रुककर उन्होंने सीधा बादशाह की तरफ देखा। आज वो झूठ आपके सामने है। दरबार एकदम से खामोश हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि बीरबल कहना क्या चाहते हैं, मगर बीरबल की आवाज में अब भी नरमी थी। इस संदूक में कोई जादुई आईना नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। ये सुनते ही दरबार में सरसराहट सी फैल गई। कुछ लोगों ने नजरें झुका लीं, कुछ के चेहरों पर हैरानी जम गई। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, मगर आज यहां मौजूद हर शख्स ने अपनी इज्जत, अपनी पहचान बचाने के लिए वो देखा जो असल में था ही नहीं, या शायद वो देखने पर मजबूर हो चुका था। एक लम्हा रुककर, ये झूठ किसी एक का नहीं, बल्कि हम सब का था। बीरबल ने अदब से बादशाह की तरफ देखा, और ये हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि इंसानी फितरत है। जहां डर होता है, वहां सच छुप जाता है। बादशाह खामोश थे, मगर उनकी आंखों में सब कुछ वाज़ेह था। बीरबल मुस्कुराए, सबसे बड़ा झूठ वो होता है जो इंसान मजबूरी और डर के दरमियान बोल देता है, और सबसे बड़ी हिम्मत सच को तस्लीम करने में होती है। आज दरबार ने हमें ये सिखा दिया कि कभी कभी हम सच देखकर भी उसे मान नहीं पाते।